है ये 16वीं सदी के है। इसके बाहर साइड में किला है छत्रपति शिवाजी महाराज के लड़के संभाजी महाराज, जिसका नाम है पद्मदुर्ग। आगे जाने के बाद बताऊंगा आपको पद्मदुर्ग संभाजी राजा ने जंजीरा जीतने के लिए बांधा हुआ था। ये दो किले का इतिहास अलग है। हम लोग यहाँ पे मालूमात देते, अंदर हम लोग जाते थे, गाइड हम खुद है, लेकिन हम लोग एक फैमिली के पीछे ऐसे चार्जेस करते थे, एक कपल के पीछे 1500 रुपया, 2-2,500 रुपया। यहाँ पे 2-2,500 रुपया देना नहीं है। वही मालूमात वही पॉइंट में बताऊंगा आपको, पूरा हिस्ट्री बताऊंगा, लेकिन उतरने से पहले लोग अपने अपने ग्रुप से 200-300 रुपया दे के जाते हैं मेरा मालूमात खत्म होने के बाद। और मैंने बताया कि इतिहास के अंदर जंजीरा किला कोई जीता नहीं। 3 खासियत में जंजीरा किला बनाया हुआ है। इसका पहला खासियत, बनाने वाले ने इसको ऐसा बनाया हुआ है जब तक इसके एंट्री के पास में अपना नाव अपना बोट लग नहीं जाता, इसका प्रवेश द्वार एंट्री गेट ये कहीं से भी पता नहीं चलता। जंजीरे का पहला खासियत ये है। अब एंट्री गेट इतना बड़ा, आप छोटा मत समझो, 100-125 आदमी गेट के अंदर खड़ा होता है। 70 फुट गेट की हाइट है। अगर दुश्मन अटैक करने के लिए आ जाए, बोट पास में लग नहीं जाता, डोर पता नहीं चलता है जंजीरे का दूसरा खासियत मैंने बताया, जून जुलाई अगस्त के लिए जंजीरा बंद होता है। क्यों? समंदर की लाटें 90 फीट हाइट के ऊपर जम लेती है। कितना? 90 फीट हाइट है इसकी, नीचे से ऊपर तक। अभी देख लो ये लेवल इतना है, जून जुलाई का लेवल फर्स्ट रिंग रहता है, यहाँ तक पानी चढ़ जाता है। और जंजीरे का तीसरा खासियत ये है, अब कुदरत की देन देख लो, चारों तरफ क्या है? खारा पानी, बीच में क्या है? मीठा पानी। अने इतने बड़े तालाब है, जिस नाव में बैठ के आ गए, ऐसे 2-3 नाव उठा के अंदर डाल दो तो राउंड लगा सकते। इतने बड़े बड़े मीठे पानी के तालाब अंदर साइड है। एंट्री करने से पहले एक समाधि है, दरगाह है। आप लोग ने बॉम्बे में हाजी अली का नाम सुना होगा। एक दरगाह बोलेगे जैसा बॉम्बे में हाजी अली है, उसी तरह जंजीरे में जाने के बाद पंजतन 5 पीर का एक मजार है। ये किला बनाने वाले का नाम था सिद्दी जोहर। हिंदुस्तान में सिद्दी नाम के भी बादशाह 2 होके गए। अब छत्रपति शिवाजी महाराज के टाइम पर का भी सिद्दी था, जो पनालगढ़ पे बेरा डाला हुआ था, ये अलग है। लेकिन जंजीरा बनाने वाला सिद्दी जोहर, ये सिद्दी जोहर से 600 साल पहले ये अफ्रीका से आया था। हिंदुस्तान के अंदर आने के बाद इन लोग का एक बिजनेस था स्पाइसेस का, और कोकन का सब में फेमस बोलेंगे तो लौंग और इलायची है। जब भी अफ्रीका से आने का, वो समाधि के ऊपर फूलों की माला चढ़ाने का, दुआएं मन्नतें करने का और ये चले जाने का। एक वक्त ऐसा हो गया, समंदर में तूफान हो गया, समंदर का पानी कहाँ गया? मजार के अंदर। मजार को बचाने के लिए जंजीरा किला बांधा हुआ है। अब जंजीरे का बांधकाम 1118 1118 के अंदर एक किले का काम स्टार्ट किया। 1140 में जंजीरा कंप्लीट बन के तैयार हो गया। किला बनाने के लिए पूरा 22 साल लग गया। अब 22 साल में ये सर्कल है, ये किले को 22 बुरुज है, 22 एकड़ का एरिया है, 122 तोफ है, और जो सीढ़ी से एंट्री करेंगे भी 22 है। अब एक किले में 550 घर, 2500 की आबादी, 4 मस्जिद, एक मंदिर, गणपति का मंदिर था। 72 में कोली लोग गांव के लिए शिफ्ट हो गए, मूर्ति लेके गांव गए, वहां पे बसने लगे। दरगाह के लिए किला बांधा हुआ है, और टाइटल दरगाह के नाम से था। जंजीरे का नाम क्या? पंजतन 5 पीर। दरगाह का नाम है हफ्सान जजीरा, अने ये हम तुमने रिपीट करके जजीरे से जंजीरे पे लाके छोड़ दिया है। दरगाह देखने के बाद लोग ऊपर आते राइट साइड में, तो यहाँ पे आ जाते हैं हिंदुस्तान के अंदर। ये तो को 3 नंबर मिला है, जिसका नाम है कलाल बंगड़ी। 1 नंबर का जयपुर में जयवान, 2 नंबर का बीजापुर का मुल्क मैदान, 3 नंबर का जंजीरे का कलाल बंगड़ी। सदियां बीत चुकी है, जंक नहीं लगा है। 12 घंटा सन के नीचे रहने के बाद वो तो गर्म भी नहीं होता है। वेट है 22 टन, मारा करती थी 12 किलोमीटर, बारूद डाला जाता था 1 टन, और लेंथ है 16 फीट। तो कलाल बंगड़ी तोप जो हिंदुस्तान में 3 नंबर है। तो यहाँ पे 3 तोप देख के लोग आगे बढ़ते हैं। कलाल बंगड़ी, बीच वाला गायमुख, वो है चावड़ी। ये पहला सर्कल, वो दूसरा, एंडिंग तीसरा, वहां पे लोग जाते हैं। सामने किला नजर आता है। संभाजी राजा ने जंजीरा जीतने के लिए बना था। संभाजी राजा ने डायरेक्ट किला नहीं बांधा, एक रात के अंदर एक किले के अंदर आने के लिए एक सेतु तैयार किया था। इतिहास में आया हुआ है गांव से, लेकिन सामने 70 फुट डीप मिला। संभाजी राजा ने सेतु अधूरा छोड़ दिया, सामने किला बांधा, उसका नाम रखा पद्मदुर्ग। जंजीरा जीतने के लिए बांधा हुआ था। और संभाजी राजा को यह नहीं पता था कि जंजीरे में ऐसी भी तोप है जो यहां तक मारा कर सकती है। इसका रेंज 12 किलोमीटर है, यहां से पद्मदुर्ग डिस्टेंस 8 किलोमीटर है। अटैक करने के बाद उसका नाम चेंज हो गया, उसका नाम रखा गया कासा किला। अब तीसरे बुरुज पे जाने के बाद जो किले का 3 हिस्सा नजर आता है, मुरुड से 1 पीस नजर आता है, सामने से
से वो किले का 3 हिस्सा नजर आता है जो कलाल बंगड़ी तोप से हुआ है। अब तीसरे बुरुज को एंड करते हैं लोग, वहां से लेफ्ट में नीचे उतरते, तो ऐसे छोटे विंडो के अंदर आता है जिसको टहलनी बुरुज बोला गया, वॉचिंग टावर, जहां से निगाह रखी जाती थी, देखभाल किया जाता था। अंदर जाओ, एसी का मजा लो, बाहर देखो दूरबीन जैसे क्लियर नजर आएगा, बाहर से अंदर का देखो कुछ भी नहीं नजर आएगा। और जंजीरा जो है समंदर में 1000 साल से खड़ा है, तो इसके बांधकाम के अंदर जो मटेरियल यूज किया, चूना, सीसा, गुड़, नमक और उड़ीद की दाल ने जिससे पप्पर बनता है, 5 धातु का मिश्रण करके आज से 1000 साल पहले समंदर के अंदर जंजीरे को बनाया गया है। वही वॉच टावर से बाहर निकलो, आपको एक इमरजेंसी नजर आएगा, हर किले के अंदर बनाए जाते। क्यों? कोई दुश्मन अगर गेट को अटैक करता है ना, तो राजा फैमिली का सोचता था कि मैं मेरे फैमिली को कैसे बचाऊं। तो ये जंजीरा और ये गांव का डिस्टेंस है 1.25 किलोमीटर। सिद्दी जोर ने एक रास्ता ऐसे बनाया हुआ है जो समंदर के 60 फुट नीचे एक अंडरग्राउंड टनल गांव में निकलता है, जिसको मराठी में भोयारी रास्ता बोलते हैं। अब गांव में कहां निकाला हुआ है, देखो ये पीछे साइड 2 मीनार दिखाई देते हैं आपको, गांव में खंडर जैसी दीवारें दिखाई देती है, वहां पे निकाला हुआ है। आज से 50 साल पहले 1972 के पहले लोगों ने उसका इस्तेमाल किया। अब मेंटेन नहीं होने से रास्ता भी खराब हो गया। रास्ता कितना बड़ा है, 15 बाय 15 की सुरंग गांव के अंदर निकाली हुई है, मेंटेन नहीं होने से रास्ता भी खराब हो गया। उसके बाद लोग मीठे पानी का तालाब देखते हैं जिसकी गहराई 60 फुट है, और वो तालाब के ऊपर हाफ राउंडिंग के अंदर उसने अपने रानी के लिए कांच का महल बनाया हुआ था, शीश महल। ऐसे ग्लास है, जब सन का लाइट ग्लास के ऊपर होने का, उसका रिफ्लेक्शन पानी पे होने का, पानी रैम्बो कलर 7 कलर में चेंज हो जाने का। अब रानी का नाम था सिद्दी जुबैदा खान, उसका 3 मंजिल शीश महल था। वो तालाब देखने के बाद ऊपर जाएंगे, समय होता है, कभी भी आ जाओ, नवंबर दिसंबर कभी भी आ जाओ, समय होता है उतरने के बाद 45 मिनट, सभी को टाइमिंग दिया जाता है उतरने के बाद 45 मिनट। 45 मिनट में लोग का किला घूम के नहीं होता है, देख के नहीं होता है, लेकिन ऊपर से जंजीरे का पूरा व्यू नजर आता है। 26 जनवरी 15 अगस्त को तिरंगा लगाया जाता है, जिस किले को बाले किला बोला गया है। वही रास्ते से रिटर्न आना है। राइट साइड में एक दरबार देख लो 7 मंजिली का, वो दरबार देख के थोड़ा आगे चलो, दूसरा तालाब देख लो जिसकी गहराई 40 फुट है, और वो तालाब का नाम है चिरेखानी तालाब। मंदिरों में स्नान किया जाता है, मस्जिदों में वजू, सामने मस्जिद नजर आएगी, लोग हाथ पैर धो के वजू करके मस्जिद में जाने के इसलिए वो तालाब बनाया हुआ था। अब दोनों तालाब का पानी खराब हो गया है। वो तालाब देखने के बाद जब गेट के अंदर आएंगे, अभी अपना जो पैसा चलता है, अपने पैसे के ऊपर मोहर है, त्रिमूर्ति पार्लियामेंट गांधी जी 47 तक सिद्दी के 12 जनरेशन ने राज किया। इनका एक कॉइन चला करता था तांबे और पीतल में, उसके पैसे का मोहर आपको गेट के अंदर देखने मिलेगा। क्या है? 6 एलिफेंट, 6 हाथी, 6 हाथी के बीच में एक अफ्रीकन प्राणी बनाया हुआ है। वो गेट पास भी था, पैसा भी था। अगर सिद्दी का कोई सैनिक बाहर जाता है, वो दिया जाता था, वापसी में लिया जाता था। अगर नहीं होता था, गेट के अंदर आमने सामने 2 विंडो बनाए हुए, भाला या तीर कमान छोड़ के गेट के अंदर ही मारा जाता था। अब आप लोग ये सोचते होंगे इतना बड़ा किला समंदर को रोक के कैसे बांधा होगा? समंदर को रोक के कोई किला नहीं बांध सकता है। एक आइलैंड के ऊपर किला बांधा हुआ है, और समंदर अमावस और पूर्णिमा पे डिपेंड होता है। 6 घंटा हाई टाइड, 6 घंटा लो टाइड, लो टाइड होने का किले का काम स्टार्ट रखने के, हाई टाइड होने का किले का काम बंद। इसलिए जंजीरे को वक्त लग गया 22 साल, 1118 1140, 22 साल में कंप्लीट बन के तैयार हो गया। अब जंजीरे की बनावट कैसी की हुई है? ये पहले पत्थरों को बॉक्स बनाते थे, 14 फीट का पत्थर है, 14 फीट के अंदर 4 लॉक रखे हुए। ये पहले पत्थरों को बॉक्स बनाते थे, ऊपर होल करते थे, दूसरा पत्थर जो डाला जाता था उसको पॉइंट रहता था। ये पॉइंट वाला पत्थर होल वाले पत्थर में छोड़ा गया है, इसको बोलते हैं इंटरलॉक। जब तक ये लॉक नहीं टूटेगा, जंजीरे की दीवारें नहीं हिलेगी। तो इससे हमको क्या पता चला? पहले के लोगों के पास नॉलेज तो था, कॉलेज नहीं था। अब कॉलेज है, नॉलेज नहीं है। तो जंजीरा किला 1000 साल से नॉलेज पे खड़ा है। तो ये पौने घंटे में लोग वही 15 पॉइंट देख के अपने टाइमिंग पे अपने बोट में आके बैठ जाते हैं। अभी आपको लगा है ये भाई ने मालूमात दिया है, हम भी 10 आदमी जो है ये गाइड की आशा पे काम करते हैं। जहाँ पे टिकट लिया, ये ट्रस्ट है, महीना भरने के बाद 9000 रुपये हम लोग को यहाँ पे सैलरी करता है, और उतरने के बाद हम लोग अंदर के ही गाइड है, लेकिन वही पॉइंट हम लोग यहाँ पे बताते हैं। लोगों को मालूमात मिलती है पॉइंट देखने। अंदर जाने के बाद कभी भी आ जाओ, आपको समय मिलेगा पौने घंटे का, सुने उसका थैंक यू। अभी अपन वापस जा रहे हैं।